Okay, in the previous video we have seen that how we have show the position of a particle in the same frame of reference. Now here we will see that how we will relate the position of a particle in two frame of reference. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है फॉर द सिंपलिसिटी. यहाँ पर केवल मैंने एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस लिया है. हियर एक्स डैश एंड वाई डैश. तो मान लीजिए ये जो आपका दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड दिस इज द एच डैश, और ये पार्टिकल पी है. पार्टिकल पी है, तो हम देखते हैं यहाँ पर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पी. पोजीशन of particle P, position of particle P with respect to S, with respect to S, with respect to frame S. मान लीजिए इसको हम शो कर रहे हैं इस तरह से R P S, R PS. क्या पढ़ रहे हैं हम इसको? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम S RPS. तो ये क्या आएगा आपका? कौन सा वेक्टर है ये आपका? दिस इज द हियर OP, वेक्टर OP, OP. एंड इन द सेम वे पोजीशन ऑफ particle P with respect to S dash, with respect to S dash. इसको हम मान लीजिए शो कर रहे हैं R P S dash, R P S dash. तो ये आपका यहाँ क्या है? R P S dash कहाँ पर आपका? ये है आपका O dash P, वेक्टर O dash P, एंड पोजीशन ऑफ फ्रेम S dash विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम S. इसको हम क्या लिखते हैं? पोजीशन ऑफ फ्रेम S dash विद रेस्पेक्ट टू S dash, sorry, with respect to S, with respect to S will be equal to R S S dash. सही लिखा हमने? पोजीशन ऑफ S dash with respect to S लिख रहे हैं हम ना. पोजीशन ऑफ S dash, पोजीशन ऑफ S dash with respect to S. तो यहां पे ये क्या है आपका? दिस इज द O dash, O dash, O dash. तो अब देखिए इन सब के पीछे क्या रिलेशन हो सकता है आपका? ये वेक्टर आपका OP है, ये O dash है, और ये O dash P है. तो आप देखो यहां पर वेक्टर O dash प्लस वेक्टर O dash P विल बी इक्वल टू OP. यदि आपको पता है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय द ट्रायंगल लॉ, देन आप देख सकते हो यहां पर हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया? O dash देन O dash P एंड रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम पॉइंट O टू द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर. तो क्या जाएगा आपका यहां से रिलेशन के बीच में? यहां पर आपका रिलेशन आ गया O dash प्लस O dash P will be equal to
OP, वेक्टर OP है ना, वेक्टर OP। तो OP क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू S। OP जो है आपका, अब इसको यदि हम फिर से इसी फॉर्म में, यदि हम इनको इस फॉर्म में लिख रहे हैं R की फॉर्म में, तो ये आपका आ जाएगा, मैं पहले OP लिख रहा हूं, तो ये आपका आ रहा है OP की जगह लिख रहा हूं मैं, OP की जगह लिख रहा हूं RPS। इट मीन्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू S विल बी इक्वल टू OO डैश प्लस O डैश P है आपका, O डैश P। तो O डैश P कहां पर आपका, ये O डैश P पोजीशन ऑफ वेक्टर P विद रेस्पेक्ट टू S डैश प्लस OO डैश। OO डैश क्या है? RSS डैश, RSS डैश, सॉरी S डैश, RS डैश S। तो जरा इसको पढ़िए, क्या लिखा है यहां पर? जो रिलेशन हमारा बन कर आया है वो रिलेशन का बन क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू S, पार्टिकल P का विद रेस्पेक्ट टू S विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू S डैश प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ S डैश विद रेस्पेक्ट टू S। अब यदि आपने हमारा जो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा था, तो हमने वहां आपको बताया था कि ये आपका एक पैटर्न है। आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे, देखो यहाँ पर आपका P है सब्सक्रिप्शन में, और यहाँ पे S है, और यहाँ देखो P और S है आपका। तो यदि मान लो आपको ये नहीं पता कि आपको रिलेशन कैसे मिल रहा है, तो आप इस पैटर्न को आपको याद रखना है, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या पैटर्न है कि P का S के रेस्पेक्ट में पोजीशन विल बी इक्वल टू पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S डैश प्लस पोजीशन ऑफ S डैश विद रिस्पेक्ट टू S। तो यहां पर हमने जो लास्ट वाला है वो सब्स्टिट्यूट देखो यहां पर आ रहा है आपका, ये रहा PS। इस पैटर्न को हमको याद रखना है, और इसको ही अब हम अप्लाई करेंगे। अभी हम आपको एक क्वेश्चन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यदि इसी को हम डिवाइड करते हैं या इसको हम कर दें डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपका आ जाएगा d/dt RPS विल बी इक्वल टू d/dt RPS डैश प्लस d/dt RS डैश S। तो अब ये क्या बन गया आपका? वेलोसिटी बन गया आपका ये। ये आपका क्या बन गया? नाउ दिस इज द वेलोसिटी। तो हमारा क्या आ गया? ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू S विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू S डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ S डैश विद रेस्पेक्ट टू S। ठीक है, हमारा क्या रिलेशन बना? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू S विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू S डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ S डैश विद रेस्पेक्ट टू S। तो ये हमारा, आप देख रहे हो, हमारा रिलेशन बन गया फॉर द वेलोसिटी। और इसमें आपको क्या ध्यान देना है? आपको जो सबस्क्रिप्ट का जो पैटर्न है वो ध्यान देना है, क्योंकि इसी के बेस पर आपको जो न्यूमेरिकल है वो भी हम करेंगे। और आप देखोगे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको न्यूमेरिकल होगा। और इसी को हम फिर से कर दे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका एक्सेलरेशन का बन जाएगा रिलेशन। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हम क्या करेंगे?
वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप जानते हो डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो आपका क्या बन जाएगा, डी पी एस विल बी इक्वल टू, इट मीन्स सॉरी, acceleration of particle p with respect to s will be equal to a p s dash plus a s dash s. Acceleration of particle p with respect to s will be equal to acceleration of particle p with respect to s dash plus acceleration of s dash with respect to s. तो हमने देखा यहाँ पर किस तरह से हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल के मोशन को हमने यहाँ पर हमने रिलेट किया है। अब हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूँ और वहाँ पर हम समझेंगे कि हमको किस तरह से इसको अप्लाई करना है।